हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट का। और जो मेन फोकस आपको रखना है वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। रदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आप बुक्स वगैरह या आपके पास देखो, मैंने आपको पहले ही मना नहीं किया आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, बीएससी की जितनी भी बुक्स हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एमएससी बॉटनी में, तो आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही हो जाएगा। और मैं इतने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा दूंगा यूट्यूब में, जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा, मे बी जून में होगा, तब तक आपको कोई भी कुछ करने की एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक पीडीएफ परचेज कर लेना, जो कि मैंने आपको पहले कहा हुआ है। यहाँ पर टोटल आपके 15 चैप्टर हैं। यहाँ पर आप चैप्टर देख सकते हो, ये आप टोटल 15 चैप्टर हैं। और हर एक चैप्टर के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। और ये मात्र आपको पीडीएफ मिलेगा 150 में, 150 में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये फ़ोन नंबर है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है 8353879874। आपको ये फ़ोन नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पर आपको कांटेक्ट करना है यदि आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इन फ्यूचर भी आपको बहुत दिक्कत आएगी जब आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा। और ये इसका थोड़ा सा डेमो बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में इसकी एमसीक्यू की आंसर की होगी। इसको परचेज़ कर लेना। बाकी जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पर बाय द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन तक सब कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। होपिनॉइड्स, कई होपिनॉइड्स बोलते हैं, कई कई जगह स्पेलिंग HA भी होती है। हैपिनॉइड्स आर फाउंड इन वायरसेस, आर्किया, बैक्टीरिया, बोथ बी एंड सी। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया विद यूनिक इंटरनल फ्लेजुलर अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज। ये फ्लेजिल्ला का ही टाइप पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोकिड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरसेस इज एन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट में भी ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, देखो रिवर्स नाम से ही आपको पता करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। सिंपल, आपका सोल्व हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आपका DNA से RNA बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, RNA से DNA बनेगा, यानी RNA को देख देख के DNA बनाएगा। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी, जस्ट अ सिंपल थिंग। ठीक है, इन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया मेनली रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, सर्वाइवल स्ट्रेटजी, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी, या बोथ A एंड B। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, सर्वाइवल स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टू वाटर इनसोल्युबल मटेरियल्स इन द फंगल सेल वॉल इंक्लूड अल्फा ग्लूकान्स एंड बीटा ग्लूकान्स, अल्फा ग्लूकान्स एंड काइटिन, बीटा ग्लूकान्स एंड काइटिन, ऑल ऑफ द अबव। देखो फंगस की बात की गई है, एक हिंट देता हूँ, फंगस होगा तो काइटिन जरूर होगी। अब बताओ अल्फा ग्लूकान या बीटा ग्लूकान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीटा ग्लूकान। फिफ्थ का राइट आंसर है, सॉरी बीटा नहीं, बीटा तो होती इसमें, अल्फा ग्लूकान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अप्लेनोस्पोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है, एस्कोमाइकेट्स, बेसिडोमाइकेट्स, जाइगोमाइकेट्स, इनसे क्वेश्चन बनेगा। मोस्टली एस्कोमाइकेट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एप्लेनोस्पोर किसका फीचर है, किसके अंदर होते हैं। सिंपल थिंग है, देखो एस्कोमाइकेट्स में एस्कोस्पोर होंगे, वेसिडोमाइकेट्स में वेसिडोस्पोर होंगे, बचा कौन, जाइगोमाइकेट्स के अंदर एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, वेंचुरिया क्रिशिया कोज्ड स्कैब इन एप्पल के अंदर, चेरी के अंदर, पियर के अंदर, ये वेलो के अंदर। तो ये होता है चेरी के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, लाइकन ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्री ट्रंक्स आर कॉल्ड। देखो ट्रीज के ट्रंक्स में जो लाइकन्स ग्रो करते हैं उनको कुछ टर्म देने पड़ती है, तो वो कौन सा टर्म है, सेक्सिकोलस,
टेरिकोकोलस, कोर्टिकोलस या लिग्नोकोलस? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोर्टिकोकोलस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेजिला आर एब्सेंट इन। फ्लेजिला किसमें एब्सेंट होता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोडोफाइसी, रेड अलगा। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर चूज द करेक्ट मैच। थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पर आपको एक करेक्ट मैच चूज करना है। अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, डेंड्राइट्स एंड पैरेनकाइमेटस, इसको मैच करना है। क्लेडोफोरा, अल्वा, ठीक है, मैच कीजिए इसको। ऑप्शन दे देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, ए सिंगल पायरनेट्स अक्कर इन। सिंगल पायरनेट्स किस में होता है? ओडोगोनियम में, क्लेडोमोनास में, नॉस्टॉक के अंदर, या बी और सी दोनों के अंदर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लेडोमोनास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, अगार, जिसको पता है हम अगार अगार, इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रेसलेरिया, गोनियम, ग्लिकोकापसा, ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेसलेरिया। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइप ऑफ द एम्ब्रोजेनी फाउंड इन ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट्स में कौन सी टाइप सी एम्ब्रोजेनी होती है? एंडोस्कोपिक या एक्सोस्कोपिक? तो होती है एक्सोस्कोपिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मार्केंशिया। मार्केंशिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, सीधा मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्केल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल रो। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटोनीमा स्टेज इन फनेरिया इज। प्रोटोनीमा स्टेज कैसी होती है? फिल्मेंटेसिस या आपकी वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव? तो वो होती है आपकी ट्रांजिटरी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 60, इन ब्रायोफाइट्स एपोस्पोरी इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ। एपोस्पोरी का क्या मतलब है? सीधी बात है, एपोस्पोरी क्या होता है? तो एपोस्पोरी होता है स्पोरोफाइट्स फ्रॉम स्पोरोफाइट्स विदाउट मेयोसिस, स्पोरोफाइट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट यूनियन अ मेल। ये देखो बी तो ऐसे कट हो गया आपका, बी तो होगा ही नहीं। गैमेटोफाइट्स फ्रॉम द गैमेट विदाउट यूनियन, क्या लिखा है यार? ये भी नहीं है। स्पोरोफाइट्स फ्रॉम द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट, नहीं। देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कोई भी क्या कौन सा राइट आंसर होगा इसका, देख लेना इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रहानिया। रहानिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइजोइड्स आर एब्सेंट्स, सॉरी एब्सेंट्स नहीं, प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सिफनो स्टील इज फाउंड इन। देखो स्टील की बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें सिफनो स्टील होती है। अब सिफनो स्टील किस में होती है? स्लेजनेला में, रहानिया में, या इक्विसेटम के अंदर? तो इक्विसेटम जो होता है, इसको हम होस्ट टेल भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको सिफनो ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है एट ऑल 2021 क्लासिफिकेशन एक्सटेंड द जिम्नोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू फोर फाइला, सब फाइला, क्लासेस, सब क्लासेस। जिसका राइट आंसर है सब क्लासेस। क्वेश्चन 20, जिम्नोस्पर्म्स लैक। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है? हर्वीसिस हैबिट, सर्कनेट वेनेशंस, माइक्रोफाइलस लीव्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हर्वीसिस हैबिट नहीं होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। It was published in Species Planetarium. It deals with the phanerogams. Gymnosperms were placed between dicots and monocots, all of the above. This correct answer option number first. It was published in Species Planetarium.
Question number 22. The classification based on a single or few easily observable characteristics without character weighing is. एक कौन से टाइप की आपकी क्लासिफिकेशन है? इसमें क्या बोला? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल और फ्यू इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं, मतलब थोड़े से करेक्टर को देखा हम उसको मान रहे हैं। देखो इवोल्यूशनरी होगी नहीं, फाइलेटिक होगी नहीं, फिनेटिक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, बट आर्टिफिशियल में भी हम थोड़े बहुत करेक्टर तो देखते ही हैं। फिनेटिक, देखो फिनेटिक में हम मोर्फोलॉजिकल करेक्टर देखते हैं, तो ये लगभग मतलब एक ही करेक्टर हुआ। आर्टिफिशियल में हम 2-3 करेक्टर देख लेते हैं। हाँ, तो आर्टिफिशियल इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फिनोग्राम्स आर दी। फिनोग्राम्स क्या होते हैं? तो फिनोग्राम्स होते हैं आपके वो डेंड्रोग्राम्स ही होते हैं, बट ओवरऑल सिमिलरिटी रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट दिखाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एपीजी क्लासिफिकेशन डील्स विद। काफ़ी ईजी है, आप सभी को पता होगा, एंजियोस्पर्म के लिए है और एपीजी 4th तक या 6th तक पहुंच चुका है, आई थिंक 4th तक है। नोमेनक्लेचर रेफर्स टू। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन करना किस टैक्सॉन। देखो आइडेंटिफाइंग ए टैक्सॉन बाय इट्स साइंटिफिक नेम, रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ टैक्सा। नेक्स्ट आगे जाऊंगा नहीं मैं, आपको इसमें बताना है ए या बी। आइडेंटिफाइंग ए टैक्सॉन बाय इट्स साइंटिफिक नेम या रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ टैक्सॉन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूल फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ टैक्सॉन। क्वेश्चन 26, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी द वैलिड साइंटिफिक नेम इज। देखो प्रिंसिपल प्रायोरिटी यही बोलता है, नाम क्या है? प्रायोरिटी, यानी जिन्होंने पहले पब्लिश किया है, चाहे डिस्कवर किसी दूसरे ने किया है, पर जिसने पहले पब्लिश किया है उसी के नेम पर उसका नाम होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्लीस्ट करेक्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 27, डाइकोटोमस कीज आर टाइप ऑफ। डाइकोटोमस कीज किस टाइप की कीज होती हैं? तो वो होती हैं आपके सीक्वेंशियल कीज। क्वेश्चन 29, ICN स्टैंड्स फॉर। ICN, तो ICN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गे, फंजाई एंड प्लांट्स। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम आर लोकेटेड एट दी। कहाँ जैसी होती है? तो ये होती है आपकी बेसिस ऑफ इंटरनोड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्किड एरिया रूट्स द वेलामेन इज बेसिकली। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मल्टीसेरेट एपिडर्मिस। द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द कैम्बियम अराइजेज विद इन बंडल ऑफ प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट आपका 30 क्वेश्चन हम करवाऊंगा कल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।